रेस्टोरेंट्स या होटल में अब ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज की वसूली नहीं हो सकेगी। इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि होटल या रेस्तरां अपने ग्राहकों से खाने के बिल में सर्विस चार्ज के नाम पर पैसे नहीं वसूल सकते। ग्राहक अगर खुद चाहे तो सर्विस चार्ज का भुगतान कर सकते हैं। सीसीपीए ने ग्राहकों के हितों के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 18(2)(1) के तहत गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि मेन्यू में दिए गए रेट के अतिरिक्त कोई दूसरा चार्ज होटल या रेस्तरां कस्टमर से नहीं वसूल सकता। वाजिब टैक्स के अलावा कोई दूसरा चार्ज लेना पूरी तरह से गैर कानूनी और ग्राहकों के हितों के खिलाफ है। ऐसे में अब लोगों के लिए होटल रेस्तरां में खाना सस्ता हो जाएगा, लेकिन इस आदेश के बावजूद अगर कोई होटल या रेस्तरां ग्राहक से सर्विस चार्ज वसूलता है तो सीसीपीए ने कई विकल्पों को ग्राहकों के सामने पेश किया है। ऐसे में अगर होटल या रेस्तरां ग्राहक से जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तो ग्राहक को सबसे पहले मैनेजर से उस चार्ज को हटाने के लिए ग्राहक कह सकते हैं और उन्हें ये बता सकते हैं कि इस तरह का चार्ज बिना मर्जी के वसूला नहीं जा सकता। अगर रेस्तरां या होटल ग्राहक की रिक्वेस्ट नहीं मानता है और सर्विस चार्ज वसूलने पर अड़ा रहता है तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके ग्राहक शिकायत कर सकते हैं। ये तरीका शुरुआत में ही विवाद का निपटारा करने में मदद करता है। यह शिकायत NCH के ऐप के जरिए भी दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा ग्राहक उपभोक्ता आयोग में भी इसकी शिकायत कर सकते हैं या ई-दाखिल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिसके लिए edakhil.nic.in पर विजिट करना होगा। ग्राहकों के पास जिले के कलेक्टर ऑफिस में भी अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा, जो जांच करके अपनी रिपोर्ट सीसीपीए को भेजेगा। या फिर ग्राहक com-ccpa@nic.in पर ईमेल करके भी सीधे अपनी शिकायत सीसीपीए से कर सकते हैं। यानी अब ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए सीसीपीए ने कई विकल्प पेश कर दिए हैं, जिससे वो इस जबरन वसूली जा रहे सर्विस चार्ज से बच पाएंगे। आज तक ब्यूरो। ये रिपोर्ट तो आपने हमारी देख ली। सिद्धार्थ जी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले दो बातें आपको बता दें। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ सरकार ने बातचीत की है और दो संस्था वहां पर शामिल हुई थी उस बातचीत में। एक है होटल इंडस्ट्री की संस्था सिद्धार्थ जी, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI, और दूसरी फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया FHRAI जी। इन दोनों ने ये कह दिया है कि नहीं साहब, सर्विस चार्ज जो है वो अवैध नहीं है। तो पहले तो आप हमें ये समझाइए कि क्या अगर हम रेस्टोरेंट में जाएं आज के बाद तो बिल को चेक करें और उसमें कहाँ हमें पता चलेगा कि सर्विस चार्ज जोड़ दिया गया है? देखिए, बिल तो किसी भी स्थिति में चेक जरूर करनी चाहिए और इस मुद्दे के दो पहलू हैं। पहला ये जो आपने भी खुद कहा और हमारे दर्शकों के लिए कि ये टैक्स नहीं है। टैक्स कोई भी कर लगाती है सरकार और एक कानून होता है, ये उस लिहाज से गैर कानूनी है। हम तो सर्विस टैक्स कहते हैं इसे। टैक्स नहीं कहना चाहिए, क्यों? सर्विस टैक्स लगता है, वो अलग रेट पे लगता है, वो बिल कई बिल्स का पार्ट होता है और इस कारण भी ग्राहक को कंफ्यूजन ना हो, इस कारण मैं ये समझा रहा हूं। सर्विस चार्ज क्या था? सर्विस चार्ज जो बाहर खाने की और रेस्टोरेंट और खासकर जो बड़े ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट, आप टपड़ी पे पी रहे हैं चाय, कोई रेडी पे पी रहे हैं, तो मैं तो मानता हूं 2 रुपए फालतू ही देने चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में वो काम करते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बड़ा तबका जो आपको वहां पे सर्विस देता है। और देखिए, एक आंकड़ा जो समझना चाहिए, एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में वेटर, और बहुत उन्हीं के हाथ में खाना आता है, एक प्रकार से वही परोस के आपको देते हैं, 16,500 रुपए प्रति माह की उनकी कमाई है कुल। ये एवरेज एक नंबर बताया जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो सर्विस चार्ज 10% आमतौर से बिलों में लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट का मालिक या उसके ऑपरेशनल इनकम में नहीं जाता है। ये एक अलग से इसकी एक किटी बनती है, एक छोटा सा फंड बनता है, जो वेटर और बाकी स्टाफ हैं, डोर पे हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, जो आपकी वहां सेवा कर रहे हैं, उनकी आमदनी में इजाफा किया जाता है। कई बारी, और मैं मानता हूं कि कुछ लोग शायद इसमें गड़बड़ करते होंगे, पर यह माना जाता है कि ये वेटर और बाकी स्टाफ को मिलता है पैसा। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि टिप देने का
जो एक टोटली वॉलंटरी है, आप भी कई बार टिप देते हैं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, वो टिप उस वेटर और उसके साथियों में बांटी जाती है। जहां टिप का प्रचलन नहीं, और बाहर जो विदेशों में हमारे दर्शक गए हों, आप जानते हैं कि बाहर तो टिप दिए बगैर अगर जाएंगे तो अगली बारी आपका उस रेस्टोरेंट में वेलकम भी नहीं होता है। ऐसा मैंने भी कुछ स्थानों पे देखा है। टिप देना यानी बिल्कुल एक कस्टम है, क्योंकि ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि ये वो वेटर की अपनी कमाई है जो उस वासे मिल नहीं सकती। और इसका लॉजिक रेस्टोरेंट वाले ये कहते हैं कि अगर हम इस आमदनी में इनको और इजाफा करेंगे तो हमारा इनको ज्यादा महीने का पैसा देना पड़ेगा और इसके कारण आपका खाना और महंगा हो जाएगा। एक आखिरी तकनीकी विषय, सर्विस चार्ज पे जो बाकी जीएसटी टैक्सेस लगते हैं बिल में, वो लग नहीं सकते हैं, वो एक अलग से कंपोनेंट है। तो इस विषय पे कई सालों से कंज्यूमर ग्रुप्स ने विषय उठाया था। 2017, 16, 17 से लगातार इस पे बयानबाजी हुई, और अब जो ये लेटेस्ट ये गाइडलाइन आई है, और इसमें गाइडलाइन के चलते भी कंप्लेंट रिड्रेसल का फॉर्मेट है। तो एक नया कानून नहीं बना है, ये भी एक गाइडलाइन है, इट इज नॉट अ डायरेक्टिव और अ लॉ। तो आपने जो अभी ये विषय इसलिए उठाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शक के लिए कि आप सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं, परंतु आप रेस्टोरेंट में जो साथी आपको सर्व कर रहा है, आपकी सेवा कर रहा है 1-2 घंटे, आपके लिए एक अच्छी एक्सपीरियंस, आपने फालतू काफी पैसा खर्च रहे हो तो उस अनुभव के लिए भी आप कई बार पैसा देते हैं एक्सपीरियंस के लिए। तो अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहते हैं तो जबरन जो प्रक्रिया कुछ रेस्टोरेंट्स में होती थी उसको रोका गया है। एक प्रकार से गाइडलाइन, एक मापदंड बनाया गया, और अगर ऐसा होता है तो आपके पास अब कंज्यूमर के लिए रिड्रेसल का एक रास्ता भी बना दिया गया।